गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने प्रतिलोम अवयव के बारे में पढ़ा था, उसके गुणधर्मों की हम बात कर रहे थे। वहां पर हमने दो गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम तीसरे गुणधर्म की बात करेंगे। तीसरा गुणधर्म हमारे पास है कि A इंटू ए इनवर्स बराबर I बराबर A इनवर्स इंटू A, कि किसी वर्ग अवयव को उसके प्रतिलोम अवयव से गुना करें या प्रतिलोम अवयव को उस वर्ग अवयव से गुना करें तो मान जो है वो इकाई अवयव के बराबर होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम कोई भी एक वर्ग अवयव ले लेते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास एक वर्ग अवयव है A बराबर। वर्ग अवयव आप द्वितीय क्रम का भी लेकर चल सकते हो, वर्ग अवयव आपको तृतीय क्रम का भी दिया हो सकता है। तो यहां पर मैं द्वितीय क्रम का वर्ग अवयव लिख रहा हूं 3 1 -1 2। ये हमारे पास 2 इंटू 2 क्रम का द्वितीय क्रम का एक अवयव है, वर्ग अवयव है। हमें प्रूफ करना है A इंटू ए इनवर्स बराबर I बराबर A इनवर्स इंटू A। तो सबसे पहला काम हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या इसका प्रतिलोम विद्यमान है भी या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहला काम हम इसको सारणी में बदलेंगे। दिए गए वर्ग अवयव को आप सारणी में बदलेंगे 3 1 -1 2। तो हल किया मैंने इसको, 3 को 2 से गुना किया तो 6, अपनी तरफ से लगाया माइनस, 1 को -1 से गुना किया तो -1, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 बराबर 7। तो सारणी A का जो मान है वो 7 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो सारणी A का मान नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें पता चल गया कि जो अवयव मैंने लिखा है या अवयव जो दिया गया है वो क्या है, वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। अतः A इनवर्स विद्यमान होगा। अब A इनवर्स कैसे निकाला जाता है? A इनवर्स के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणी A। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इस वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव निकाल लेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब भी हमें द्वितीय क्रम का अवयव दिया जाए, वर्ग अवयव दिया जाए, तो उसका सहखंडज अवयव हम लघु विधि के द्वारा ज्ञात कर लेते होते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैंने 2 और 3 यानी 3 और 2 की जगह बदल 3 के स्थान पर 2 लिख लिया, 2 के स्थान पर 3 लिख लिया। और पश्य विकर्ण के अवयव का चिन्ह बदला जाता है, 1 के स्थान पर -1 और -1 के स्थान पर +1। तो इस प्रकार से हमें सीधा ही दिए गए वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव मिल जाता है। अब हम इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणी A। तो इसमें हम एडजॉइंट ऑफ A और सारणी A का मान रख देते हैं, तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A 2 -1 2 -1 1 और 3। इसमें मैंने सारणी के का भाग दे दिया। सारणी के का मान मेरे पास 7 था, तो मैंने इसमें 7 का भाग दे दिया है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, A इनवर्स बराबर 1/7 इंटू 2 -1 1 3, समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, दिए गए वर्ग अवयव का प्रतिलोम अवयव हमने निकाला है सबसे पहले। अब हमें सीधे क्या करना है कि A इंटू ए इनवर्स बराबर I। तो हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ग अवयव और उसके प्रतिलोम को आपस में गुणा करेंगे। नाउ पहले A लिख रहा हूं, फिर A इनवर्स। तो A अवयव हमारे पास था 3 1 -1 2 इंटू A इनवर्स। A इनवर्स समीकरण 2 से मैंने लिख दिया है 1/7 इंटू 2 -1 1 3। इन दो अवयव को हमें गुणा करना है। अवयव में हमने पढ़ा था कि अगर अवयव के बाहर कोई अचर पद है गुणा करते समय तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो 1/7 को मैंने बाहर निकाल लिया। पहला अवयव लिखा 3 1 -1 2 इंटू में मैंने दूसरा अवयव लिखा 2 -1 1 और 3।
अब हम इनको गुना करेंगे। दो अवयवों के गुणन में आपको पता है कि पहले अवयव की पंक्तियों को दूसरे अवयव के स्तंभों के साथ गुना करके जोड़ा जाता है। तो 3 को मैंने 2 से गुना किया 6, अपनी तरफ से लगाया प्लस, 1 को 1 से गुना किया 1, फिर 3 को मैंने -1 से गुना किया तो -3, अपनी तरफ से लगाया प्लस, 1 को 3 से गुना किया तो 3, -1 को 2 से गुना किया तो -2, प्लस लगाया, 2 को 1 से गुना किया तो 2, -1 को -1 से गुना किया तो +1, प्लस लगाया, 3 को 2 से गुना किया तो 6, 1/7 बाहर था, 6 और 1 7, 3 में से 3 को घटाया तो 0, 2 में से 2 को घटाया तो 0, 6 और 1 7। अब मैंने क्या किया, 1/7 को मैं गुना कर देता हूं। 1/7 को 7 से गुना किया 1, 1/7 को 0 से गुना किया तो 0, 1/7 को 0 से गुना किया तो 0, 1/7 को 7 से गुना किया तो 1। तो अब हमें जो अवयव मिला 1 0 0 1, हमने अवयव में पढ़ा था इस प्रकार के अवयव को हम इकाई अवयव या एकांक अवयव कहते हैं, जिसको हम किसके द्वारा, i के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां से a इंटू ए इनवर्स बराबर i, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। तो हमें प्रूव करना था कि a इंटू ए इनवर्स बराबर i, हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यह भी प्रूव करना है कि a इनवर्स इंटू ए बराबर भी i के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रम बदलते हुए लिखते हैं। तो पहले मैंने a इनवर्स लिखा और फिर मैंने a को लिखा। a इनवर्स का मान समीकरण 2 से रखूंगा, 1/7 अवयव लिख रहा हूं, 2 -1 1 3, इनटू में मैंने अवयव a लिखा समीकरण 1 से, 3 1 -1 2। अब फिर हम इन दोनों अवयवों को आपस में गुना करेंगे, 1/7 अचर है बाहर पड़ा रहेगा, 2 को 3 से गुना किया 6, अपनी तरफ से लगाया प्लस, -1 को -1 से गुना किया तो 1, फिर 2 को मैंने 1 से गुना किया तो 2, अपनी तरफ से लगाया प्लस, -1 को 2 से गुना किया तो -2, 1 को 3 से गुना किया तो 3, प्लस 3 को -1 से गुना किया तो -3, 1 को 1 से गुना किया तो 1, अपनी तरफ से लगाया प्लस, 3 को 2 से गुना किया तो 6, 1/7 बाहर आई, 6 और 1 7, प्लस माइनस 2 में से 2 को घटाया तो 0, प्लस माइनस 3 में से 3 को घटाया तो 0, 6 और 1 7, 1/7 को मैं गुना कर देता हूं। तो ये जो मान है वो a इनवर्स इंटू a के बराबर है। 7 को 1/7 से गुना किया तो 1, 1/7 को 0 से गुना किया तो 0, 1/7 को 0 से गुना किया तो 0, 1/7 को 7 से गुना किया तो 1। ये फिर हमें द्वितीय क्रम का इकाई अवयव प्राप्त हुआ है, जिसको हम अगेन i के बराबर लिख देते हैं। ये बन गई समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 से दोनों की राइट हैंड साइड में i इकाई अवयव आ रहा है, तो समीकरण 3 और 4 की जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम समीकरण 3 व 4 से कह सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर i बराबर a इनवर्स इंटू a। ये हमारा तीसरा गुणधर्म था कि a इंटू ए इनवर्स बराबर i बराबर a इनवर्स इंटू a। इसके बाद हम चौथे गुणधर्म की बात करेंगे। चौथा गुणधर्म मैंने आपको बताया था a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। गुणधर्म 4, a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। याद रखने का बहुत बढ़िया सा तरीका है कि जब भी आपको दो अवयवों का प्रतिलोम निकालना है तो प्रतिलोम दोनों के साथ लग जाएगा, लेकिन इनका जो क्रम है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। तो यहां पर मैं दो अवयव लेकर चल रहा हूं। पहला अवयव मैंने लिखा 1 -1, यहां पर भी आप किसी भी क्रम का अवयव लेकर चल सकते हैं। 2 3 होना वर्ग अवयव चाहिए, चाहे वो द्वितीय क्रम का है चाहे वो तृतीय क्रम का है। ये मैंने एक अवयव a लिखा है, लेकिन यहां पे हमें दो अवयव की जरूरत है, इसलिए एक अवयव हम और लिखते हैं एंड b बराबर। लेकिन हाँ याद रखना, जब a और b अवयव हम लेंगे तो इस
प्रकार के अवयव लेंगे कि उनका गुणन संभव हो। तो दूसरा अवयव मैंने लिख लिया 3 7 2 5। अवयव गुणन में हमने पढ़ा था, हमने अवयव में तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कि दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो हमने यहां पर दो अवयव लिए हैं, हमें प्रूव करना है a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों अवयवों को गुणा करता हूं ताकि हमें a इंटू बी अवयव मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने लिखा a इंटू बी, 1 माइनस 1 2 3, ये a अवयव लिखा, इंटू में b अवयव 3 7 2 5। अब हम इनको गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका वही है, पंक्तियों को स्तंभों से, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस 2, 1 को 7 से गुणा किया 7 प्लस माइनस 1 को 5 से गुणा किया तो माइनस 5, 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 को 7 से गुणा किया तो 14 प्लस 3 को 5 से गुणा किया तो 15। Implied that a into b बराबर 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को घटाया तो 1, 7 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 को घटाया तो 2, 6 प्लस 6 12, 14 प्लस 15 29। तो हमने क्या किया है, अवयव a और b को गुणा करने पर हमें एक नया अवयव मिल गया है। अब हमें इस अवयव का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसका व्युत्क्रमणीय विद्यमान है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सारणिक में बदलेंगे। तो a इंटू बी का सारणिक 1 2 12 29। तो 1 को 29 से गुणा किया 29 माइनस 2 को 12 से गुणा किया 24, 29 में से 24 को घटाए तो 5। तो a इंटू बी के सारणिक का जो मान है वो 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी का होल इनवर्स क्या है, विद्यमान है। तो हमें पता चल गया कि जो हमें अवयव दिए गए थे इनका गुणा करने पर जो नया अवयव हमें मिलेगा उसका व्युत्क्रमणीय अवयव विद्यमान है, व्युत्क्रम विद्यमान है। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हम सीधा ही एडजॉइंट ऑफ a की बात कर लेते हैं। हमने कहा एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो जो हमने अवयव बनाया था ए बी, इसका सहखंडज अवयव हम निकालते हैं। मेथड वही है कि मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में बदल देंगे और पश्च विकर्ण के अवयव के चिन्ह बदल देंगे। तो 1 के स्थान पर आ गया 29, 2 के स्थान पर आ गया -2, 12 के स्थान पर आ गया -12 और 29 के स्थान पर आ गया 1। समीकरण नंबर 4 आता है a इंटू बी का होल इनवर्स, फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का सारणिक। मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान रख देता हूं 29 -2 -12 1, और इसमें मैंने सारणिक ए बी का भाग दे दिया है जिसका मान हमारे पास कितना है 5। तो इसको इस प्रकार से लिख लेता हूं मैं, a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर 1/5 इंटू अभी बना लेता हूं 29 -2 -12 इंटू 1। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5। तो हमने क्या किया, a इंटू बी का होल इनवर्स हमने निकाल लिया। अब हमें करना क्या होगा, हमें b इनवर्स और a इनवर्स निकालना होगा और उन्हें आपस में गुणा करना होगा। तो हम a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं a को सारणी में बदलता हूं। अवयव a को मैंने सारणी में बदला, 1 -1 2 3। हल करेंगे, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 को -1 से गुणा किया तो -2 माइनस माइनस +2 5, नॉट इक्वल टू 0। सारणी के का मान नॉट इक्वल टू 0 है, अतः a इनवर्स विद्यमान है। इसी प्रकार b को भी चेक कर लेते हैं, एंड b को भी मैंने सारणी में बदल दिया है। अवयव b को 3 7 2 5, 3 को 5 से गुणा किया 15, माइनस 7 को 2 से गुणा किया 14,
बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0। तो b का सारणी का मान भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अतः b इनवर्स विद्यमान है। तो हमें पता चलेगा कि जो हमें अभी दिए गए थे a और b, उन दोनों का प्रतिलोम विद्यमान है। तो हम यहां से एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a द्वितीय क्रम का है, लघु विधि का प्रयोग करूंगा। 1 और 3 की जगह बदल दी मैंने और पश्य विकर्ण के चिन्ह बदल दिए 1 माइनस 2। इसी प्रकार मैं यहीं पर एडजॉइंट ऑफ b भी निकाल लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ b क्या आ जाएगा, 3 और 5 की जगह बदलेंगे तो 5, 3, 7 और 2 के चिन्ह बदलेंगे तो -7 -2। इनवर्स, अतः a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। तो यहां पर मैं एडजॉइंट ऑफ a का मान रख देता हूं 3 1 -2 1, और इसमें किसका भाग दे दिया, सारणिक a का भाग दे दिया 5 का। तो इस वैसे लिख सकते हैं 1/5 3 1 -2 1। इसी प्रकार अगर b इनवर्स निकाला जाए, b इनवर्स बराबर सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ b लिखेंगे 5 -7 -2 3, और इसमें सारणी b का भाग दे दिया 1 का। तो हल करेंगे तो मान आ जाएगा 5 -7 -2 3। तो इस प्रकार से हमने a इनवर्स और b इनवर्स निकाला है। अब हम b इनवर्स को a इनवर्स से गुणा करेंगे। यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले हम b इनवर्स लिखेंगे, b इनवर्स इनटू a इनवर्स। b इनवर्स का मान हमारे पास है 5 -7 -2 3 इनटू a इनवर्स। a इनवर्स का मान हमारे पास है 1/5 सारणी में, सॉरी अवयव में 1 3 -2 1। 1/5 को मैं बाहर ले जाता हूं, 1/5 को मैंने बाहर लिख लिया है। b अवयव 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3 इंटू a इनवर्स का अवयव 3 1 -2 1। अब इनको गुणा करते हैं, 1/5 पड़ा रहेगा, 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस -7 को -2 से गुणा किया 14, 5 को 1 से गुणा किया 5, प्लस -7 को 1 से गुणा किया तो -7, -2 को 3 से गुणा किया तो -6, प्लस 3 को -2 से गुणा किया तो -6, -2 को 1 से गुणा किया -2, प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1/5 15 + 14 29, प्लस माइनस 5 में से 7 को घटाए तो माइनस का 2, प्लस माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस के 12, -2 + 3 प्लस का 1। तो ये हमारे पास आ गया b इनवर्स इनटू a इनवर्स बराबर 1/5 29 -2 -12 1। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं, पहले 5 तक आ गई थी, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 6। अब जरा समीकरण 5 और 6 से हम बात करते हैं। समीकरण नंबर 5 हमने बनाई थी 1/5, समीकरण नंबर 6 में बाहर 1/5। दोनों के अवयव देखें, दोनों के पहले अवयव 29, दूसरा अवयव -2, फिर -12, फिर 1। तो समीकरण नंबर 5 और 6 की राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर हम कहते हैं समीकरण 5 व 6 से a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। गुणधर्म 4 हमारा यही था कि a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो इस प्रकार से, इस उदाहरण से मैंने इसको प्रूव कर दिया है। हाँ, आगे हम बात करते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि a बराबर हमें कोई अवयव दिया जाता है द्वितीय तृतीय क्रम का हो तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + i = 0। ऐसे यहां तक हमने तीसरे चैप्टर अवयव में भी पढ़ा था कि एक अवयव दिया गया था और कोई समीकरण हमसे प्रूफ करवा ली जाती थी, इसका मान 0 के बराबर हो या उसका मान हमसे निकलवाया जाता था। लेकिन यहां पर हमें आगे भी दिया हुआ है तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें दो काम करने हैं।
सबसे पहला काम हमें a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई का मान ज्ञात करना है कि वो शून्य 0 के बराबर होगा। फिर हमें a इनवर्स निकालना है, उसके लिए हमें वर्ग अवयव दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। तो आपको एक अवयव दिया गया है a बराबर 2 3 1 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हमें a स्क्वायर की जरूरत है। a स्क्वायर तो जो अवयव दिया गया है उसका वर्ग, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर। किसी भी अवयव का वर्ग करने के लिए उसका वर्ग दोनों तरफ वर्ग नहीं किया जाता, उसी अवयव को उसी अवयव से गुना करने पर हमें a स्क्वायर मिलता है। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, तो मैं यहां पर a अवयव को 2 बार लिखूंगा, 2 3 1 2। ये चीज हमने तीसरे चैप्टर अवयव में पढ़ी हुई है, 2 3 1 2। a स्क्वायर निकालना है तो a इंटू a अवयव को मैंने 2 बार गुना में लिख लिया है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो 2 को 2 से गुना किया तो 4 प्लस 3 को 1 से गुना किया 3, 2 को 3 से गुना किया 6 प्लस 3 को 2 से गुना किया 6, 1 को 2 से गुना किया 2 प्लस 2 को 1 से गुना किया 2, 1 को 3 से गुना किया 3 प्लस 2 को 2 से गुना किया तो 4। तो a स्क्वायर हमें मिल गया, a स्क्वायर बराबर 3 प्लस 4 यानी कि 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7। दूसरे नंबर पर हमें 4a की जरूरत है, यानी कि अवयव a को अचर पर 4 से गुना करना है। तो हम क्या करते हैं, a को 4 से गुना कर देते हैं, a 4 a अवयव लिख लेते हैं 2 3 1 2। जब भी किसी अवयव को अदिश वैल्यू से गुना किया जाता है तो वो गुना अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ होता है। तो इस 4 का जो गुणन है अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। तो 4 को 2 से गुना किया 8, 4 को 3 से गुना किया 12, 4 को 1 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया तो 8। ये प्राप्त हो गया 4a। आई इकाई अवयव है, उसी क्रम का इकाई अवयव लेकर चलते हैं जिस क्रम का हमें वर्ग अवयव दिया जाता है। हमें यहाँ पे द्वितीय क्रम का वर्ग अवयव दिया गया है, इसलिए इकाई भी हम द्वितीय क्रम का लेकर चलेंगे। अब ये प्रूफ करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i। सबसे पहले मैं a स्क्वायर का मान रखता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 3। a स्क्वायर का मान क्या है, 7 12 4 7, समीकरण 2 से। फिर माइनस 4a, समीकरण नंबर 3 से 4a का मान है हमारे पास 8 12 4 8। फिर प्लस i, द्वितीय क्रम का इकाई अवयव 1 0 0 1। पहले मैंने a स्क्वायर का मान रखा, फिर 4a का मान, फिर i का मान। ये 3 अवयव है जिनके बीच में प्लस माइनस आ रहा है। हमने अवयव में पढ़ा है दो अवयव यदि समान क्रम के हैं तो उनको आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। उनके संगत अवयव को जोड़ते हैं और उनके संगत अवयव को ही घटाते हैं। तो हम इसको सीधा हल कर सकते हैं। पहला अवयव 7, यहां पर 8, यहां पर 1, तो 7 में से हम 8 को घटाएंगे और 1 को जोड़ेंगे। 12 में से हम 12 को घटाएंगे और उसमें 0 हम जोड़ेंगे। 4 में से मैंने 4 को घटा दिया और उसमें 0 को जोड़ दिया। 7 में से मैंने 8 को घटा दिया और 1 को जोड़ दिया। 7 और 1 8 में से 8 को घटाया तो 0, 12 में से 12 को घटाया तो 0, 4 में से 4 को घटाया तो 0, 7 और 1 8 में से 8 को घटाया तो 0। तो इस प्रकार से हमें शून्य अवयव प्राप्त हुआ है जिसको हम O अर्थात 0 के द्वारा दर्शाते हैं। और यही हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। तो इस चीज प्रूव हो गया कि जो अवयव हमें दिया गया है उसके लिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i का जो मान है वो शून्य अवयव अर्थात O अर्थात 0 के बराबर होगा। लेकिन ये काम तो हमने तीसरे चैप्टर में भी किया था सेम। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, a इनवर्स। यहां पर गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं, a इनवर्स, इसके आगे a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। नहीं, ये तरीका गलत है।
क्योंकि यहां पे बकायदा दिया हुआ है इसकी सहायता से। किसकी सहायता? जो चीज हमने प्रूफ की है। क्या प्रूफ की है मैंने प्रूफ किया है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। हमने इसका यूज करना है। अगर आपने एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a का यूज किया तो ये तो यूज होगा ही नहीं। तो अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो चीज आपने प्रूफ की है वो लिखेंगे आप। नाउ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। तो जो रिजल्ट हमने सिद्ध किया है हम उस रिजल्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि उसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। अब आप क्या करेंगे? जो इकाई अवयव है उसको तो लेफ्ट तरफ रखें और बाकी अवयव को राइट तरफ भेज दीजिए। तो आई को मैं यहां पर रखता हूं, आई पड़ा रहेगा। a स्क्वायर और माइनस के 4a को मैं राइट साइड में भेज देता हूं, तो 4a उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और a स्क्वायर उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो अवयव है, जो रिजल्ट है मेरे पास, उसको i के बराबर बना दिया है। हमें a इनवर्स निकालना है। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करेंगे। i a इनवर्स 4a a इनवर्स माइनस a स्क्वायर इनटू a इनवर्स। मैंने क्या किया? प्रत्येक में राइट हैंड साइड में बाद में a इनवर्स से गुना कर दिया है। दोनों तरफ गुना किया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। i को जब हम a इनवर्स से गुना करेंगे तो मान a इनवर्स ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुना करेंगे तो मान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इकाई एक गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है। फिर 4 a इंटू a इनवर्स। अगर आपको ध्यान हो, अभी अभी हम प्रूफ करके गए थे कि a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a जो है वो i के बराबर होता है। माइनस a स्क्वायर को मैंने लिख लिया a इंटू a, पीछे पड़ा है हमारे पास a इनवर्स। इसको मैं दोबारा फिर लिखता हूं, a इनवर्स 4i माइनस a इंटू a इनवर्स। इसको हमने दोबारा क्या लिख लिया? i के बराबर लिख लिया। अगेन a इनवर्स 4i माइनस a इंटू i किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर। क्यों? अभी मैंने कहा किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुना करने पर वही अवयव वापस आता है। तो यहां पर मैंने कुछ नियम यूज किए हैं, जैसे यहां पर मैंने यूज किया है कि a इंटू a इनवर्स बराबर किसके बराबर होता है? i के बराबर है। एंड i इंटू a इनवर्स बराबर a। वही बात यहां पर लागू हो रही है, a इंटू a इनवर्स बराबर i। अगेन यहां पर मैंने कहा a इंटू i बराबर a। तो a इनवर्स बराबर आ गया 4i माइनस a। i का मतलब इकाई अवयव, उसी क्रम का इकाई अवयव जिस क्रम का हमें अवयव दिया गया है, वर्ग अवयव दिया गया है। तो 4 इकाई अवयव द्वितीय क्रम का माइनस a। समीकरण 1 से मैं a का मान रख रहा हूं, 2 3 1 2। तो सबसे पहला काम, इकाई अवयव को मैं 4 से गुना करूंगा। एवरेज गुणन है, प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस a अवयव 2 3 1 2। समान क्रम के दो अवयव हैं जिनके बीच में माइनस है, मतलब मुझे इन दोनों को आपस में घटाना है। तो संगत अवयव को घटा दिया जाएगा। a इनवर्स बराबर 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2। तो a इनवर्स बराबर आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2। तो आपने देखा यहां पर हमें कहा गया था कि इसकी सहायता से a इनवर्स निकालना है, तो मैंने यहां पर कहीं पर भी सहखंडज अवयव का यूज नहीं किया है। तो ध्यान देना बेटा कि जब भी कहा जाए सिद्ध कीजिए और इसकी सहायता से a इनवर्स निकालें, तो आपको एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a का यूज कभी नहीं करना है। आप क्या करेंगे? इस समीकरण को लेकर चलेंगे, समीकरण को i के बराबर बना लीजिए, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करते हुए गुणधर्म लगाते हुए हम a इनवर्स का मान निकालेंगे और यहां पर जो जो भी अवयव हमारे पास आ रहे हैं उनका मान रखते हुए हम हल करेंगे तो हमें a इनवर्स मिल जाएगा।